तो जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं धनुष भंग का अगला भाग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राम विलोके लोक सब चित्र लिखे से देख, चितयसीय कृपायतन जानी विकल विशेष। पाठ का नाम क्या है? कवि कौन है? तुलसीदास जी। इनका जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। तो राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देख। राम मतलब राम, विलोके माने देखे, लोग माने लोगों को, सब माने सब। राम सभी लोगों को देखे, चित्र लिखे से देख, वे सभी लिखे हुए चित्र की तरह दिखाई दे रहे थे। अर्थात यदि जो जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा दिखाई दे रहा था, ना कोई कुछ बोल रहा था ना हिल रहा था, कुछ भी नहीं, एकदम मूर्ति की तरह खड़े हुए थे। तो राम जब सभी लोगों को देखे तो सभी लोग ऐसे एकदम मूर्ति की तरह खड़े हुए थे, जैसे चित्र बना हो उसी भांति दिखाई दे रहे थे। तो राम विलोके लोग सब, राम ने सभी लोगों को देखा, चित्र लिखे से देख, वे सभी लिखे हुए चित्र की तरह दिखाई दे रहे थे। चितयसीय कृपायतन जानी विकल विशेष। चितय माने देखा, सी माने सीता जी को, कृपायतन माने कृपा निधान राम। राम अपने से लाना पड़ेगा इसमें। तो कृपायतन, कृपायतन माने कृपा निधान, सभी पर कृपा बरसाने वाले। कौन थे? राम। तो कृपायतन मतलब कृपा निधान राम। चितयसीय कृपायतन, चितय माने देखा, सी माने सीता को, कृपायतन माने कृपा निधान राम। कृपा निधान राम ने सीता को देखा। और सीता कैसी थी? जानी विकल विशेष। जानी माने जान गए, विकल माने व्याकुल, विशेष माने विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की व्याकुलता को जान गए। सीता जी को देखे और उनके विशेष प्रकार की व्याकुलता को जान गए। हालांकि वहां पर उपस्थित सभी लोग व्याकुल थे, लेकिन सीता जी विशेष प्रकार से व्याकुल थी। किसके लिए? राम के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेहि, त्रिषित बारि बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय गए पुण्य का पछताने, अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनुलीना, धमक्यो दामिनी जिम जब लयऊं, पुण्य नभ धनु मंडल समभयऊं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लख्या देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो देखी माने राम ने देखा किसको? विपुल, विपुल माने बहुत, विपुल माने बहुत, विकल माने व्याकुल, वैदेही माने सीता को। राम ने बहुत ही व्याकुल सीता को देखा। निमिष विहात कलप समतेहि, निमिष, निमिष मतलब पल भर का समय, निमिष मतलब पल भर का समय। विहात, विहात मतलब व्यतीत हो रहा था,
विहात मतलब व्यतीत हो रहा था। कल्प, कल्प मतलब कल्प, सम माने समान, तेहि माने जैसा। एक पल एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। एक रफ दो। एक कल्प में जानते हो कितना वर्ष होता है? एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है एक कल्प में। एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। तो सीता जी का एक पल का समय कैसे बीत रहा है? एक कल्प के समान बीत रहा है। अर्थात सीता जी का एक पल का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर बीत रहा है। उनका 2 पल कैसे बीतता होगा? बहुत समय, 2 कल्प के बराबर। तो यहाँ पर कल्प का अर्थ कल्प, कल्प मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समूह को क्या कहते हैं? कल्प। अच्छा, 10 वर्ष के समूह को क्या कहते हैं? दशक। 100 वर्ष के समूह को शताब्दी। ठीक, वैसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समूह को क्या कहते हैं? कल्प। क्या कहते हैं? कल्प। तो सीता जी का निमिष माने पल भर का समय, विहात माने बीत रहा था, कल्प माने कल्प, सम माने समान, तेहि माने जैसा। सीता जी का एक पल का समय एक कल्प के समान बीत रहा था। त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा। त्रिसित माने प्यासा, त्रिसित माने प्यासा, प्यासा व्यक्ति, वारी मीन्स पानी, पानी बिन माने बिना। प्यासा व्यक्ति पानी के बिना जिस प्रकार से तन माने शरीर, त्यागा माने त्याग देता है। प्यासा व्यक्ति जिस प्रकार से शरीर को त्याग देता है, तो मुए करई का सुधा तड़ागा। मुए मतलब मरा हुआ, मुए मतलब मारा हुआ। तो कहते हैं हाँ, मार मार के मुआई दे, कहते हैं ना, किसमें? भोजपुरी में बहुत कहते हैं। तो मुआई दे मतलब मरना। तो मुए करई का सुधा तड़ागा। मुए माने मरे हुए व्यक्ति का, करई माने करेगा, का माने क्या, सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब। किसी मरे हुए व्यक्ति को अगर अमृत के तालाब के सामने ले जाओ तो कोई फर्क पड़ेगा भाई? यदि वह जीवित है तब उसे अमृत पिला दो तो वह कभी मरेगा नहीं, लेकिन जब वह मर गया है तो उसे अमृत पिलाने से थोड़ी ना वह जीवित हो जाएगा। तो जो व्यक्ति मर गया है, अमृत उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से सीता बड़ी व्याकुल हैं। अगर यह ऐसे ही व्याकुल होते होते यह इनके प्राण अगर निकल गए तो हमारे धनुष तोड़ने का क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा। राम सोच रहे हैं कहाँ? अपने मन में। राम अपने मन में सोच रहे हैं जिस प्रकार से प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपना शरीर त्याग देता है और उस मरे हुए व्यक्ति को अमृत के तालाब के सामने ले जाने पर भी कुछ नहीं होता है, उसी प्रकार से यदि सीता बड़ी व्याकुलता से मर गई या उनकी मृत्यु हो गई, तब वह हमारे धनुष तोड़ने का मतलब ही क्या रहेगा? आया समझ में? त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय गए पुण्य का पछताने। का बरसा, बारिश का क्या मतलब है? जब कृषि सुखाने, सब कृषि सुखाने।
जब पूरी कृषि मतलब फसल, जब पूरी फसल सूख जाती है तो बारिश का कोई मतलब नहीं होता है। समय गए पुण्य का पछताने, समय चुके, सॉरी गए नहीं चुके, समय चुके और समय के समाप्त हो जाने पर पुनः पछताने से कोई लाभ नहीं है। समय चले जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। असजिय जान जान की देखी, अस माने इस प्रकार, जी माने हृदय में, जान माने जानकर, अपने हृदय में इस प्रकार से जानकर, राम राम अपने हृदय में इस प्रकार से जानकर या सोचकर, राम अपने असजिय अपने हृदय में इस प्रकार से जान माने जानकर, जानकी देखी माने जानकी जी को देखे, अर्थात सीता जी को देखे। राम अपने मन में ऐसे ऐसे विचार करके सीता को देखे। प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी, प्रभु माने ईश्वर, कौन? राम। प्रभु मतलब भगवान राम, पुल के माने प्रसन्न हो गए, लख माने देख कर, प्रीति माने प्रेम को, विशेषी माने विशेष प्रकार के। राम विशेष प्रकार के प्रेम को देख कर प्रसन्न हो, मतलब सीता जी के अंदर राम के प्रति एक विशेष प्रकार का प्रेम था और इस प्रेम को देखकर राम बहुत प्रसन्न हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, गुरहि माने गुरु को, जब वह धनुष तोड़ने जा रहे थे तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया? गुरु को। अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अति माने बहुत ही, लाघव माने शीघ्रता से या जल्दी से, बहुत ही शीघ्रता से उठाए माने उठा लिया, धनु माने धनुष को, लीना माने लिया, बहुत ही शीघ्र धनुष को उठा लिया। मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किए और बहुत शीघ्रता से धनुष को उठा लिए। अब जब जैसे ही वह धनुष को उठाए, क्या हुआ? बिजली कड़कने लगी। दमकेउ दामिन जिम लघु लयऊ, दमके चमकने लगे, दामिनी बिजली, बिजली चमकने लगी। जिमी जिमी जैसे, जब जब, लयऊ लिया, जब उन्होंने या जैसे ही उन्होंने धनुष को लिया, बिजली चमकने लगी। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, पुनि माने फिर से, नभ माने आकाश, धनु माने धनुष के, मंडल माने मंडल के, सम माने समान, भयऊ माने हो गया। तब फिर से आकाश धनुष के मंडल के समान हो गया, सम माने समान, भयऊ माने हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेत माने लेते हुए, अर्थात धनुष को लेते हुए, चढ़ावत उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, खैंचत गाढ़े, गाढ़े माने जोर से, खैंचत माने खींचते हुए। धनुष में शर्त क्या थी? सबसे पहले धनुष को उठाओ, उस पर डोरी बांधो, डोरी को क्या कहते हैं? प्रत्यंचा, उस पर डोरी बांधो और डोरी बांधते समय उसे तोड़ दो। तो लेत, लेत माने उठाते हुए, चढ़ावत माने डोरी को चढ़ाते हुए या प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए, खैंचत खींचते हुए, गाढ़े माने जोर से खींचते हुए, काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा। मतलब इतना जल्दी से वह काम कर दिए कि कोई देख ही नहीं पाया। मतलब कब में उसे उठा लिए, कब में प्रत्यंचा चढ़ाई और कब में उसे तोड़ दिए, कोई देख ही नहीं पाया। तो साउथ के हीरो हो गए एकदम। जैसे
कब में मार कर चला जाता, जब वो फ्लैशबैक में जाता है तब पता चलता है ना। वैसे ही ये बहुत तेज अपना काम कर दिए, इतना तेज काम किए कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, कहूँ ना लखा देख सब ठाढ़े। ठाढ़े माने खड़े हुए, सब माने सभी, सभी खड़े हुए लोगों ने नहीं देखा। वहां पर खड़े सभी लोगों में से कोई नहीं देखा। क्या करते हुए? उसे धनुष को लेते हुए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, उसे जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। ते ही क्षण राम माध्य धनु तोरा, ते ही माने उसी क्षण माने क्षण, राम ने राम मतलब राम ने, मध्य माने बीच में, धनु माने धनुष को, तोरा माने उसी समय, उसी क्षण के बीच में राम ने धनुष को तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे माने पूरे, भुवन माने भवन, पूरे भवन मतलब त्रिभुवन में, तीनों लोकों में। तीन लोक कौन कौन सा है? आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग, तीन लोक है ना। तो तीनों लोक में भयंकर आवाज हुई। कितना भयंकर आवाज हुआ होगा, देखो भाई, पता चले कितना भयंकर आवाज हुआ। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे माने पूरे, भवन माने भवन अर्थात तीनों लोकों में, धुनि माने ध्वनि, आवाज, घोर माने बहुत ही, कठोरा माने कठोर, बहुत ही कठोर ध्वनि उत्पन्न, तीनों लोकों में बहुत ही कठोर ध्वनि उत्पन्न हुई। अब उस ध्वनि से घटना क्या क्या घटी, अतिशयोक्ति के बारे में दर्शाया है कभी। भरे भुवन घोर कठोर रव, भरे माने पूरे, भवन माने भवन, पूरे भवन मतलब तीनों लोकों में, तीनों लोकों में, घोर माने बहुत ही, कठोर माने कठोर, रव माने ध्वनि, तीनों लोकों में बहुत ही कठोर ध्वनि उत्पन्न हुई। रवि, रवि मतलब सूर्य, बाज माने घोड़ा, सूर्य का घोड़ा, तज माने त्याग दिया, मार्ग माने रास्ते को, चले माने चलने लगा। सूर्य का घोड़ा अपना मार्ग त्याग कर चलने लगा, अर्थात उसे सूर्य पूरब से पश्चिम में जाना था तो पूरब से उत्तर दिशा में चला गया, अपनी दिशा ही बदल दिया। इतना भयंकर आवाज हुआ, आवाज इतना भयंकर हुआ कि सूर्य का घोड़ा, देखो रविबाज मतलब सूर्य का घोड़ा, सूर्य का घोड़ा, तज माने त्याग दिया, मार्ग माने मार्ग को, अपने मार्ग को त्याग कर चलने लगा। अर्थात यदि उसे पूरब से पश्चिम में जाना है तो वह पूरब से उत्तर दिशा में चला गया, या पूरब से दक्षिण दिशा में चला गया, दिशा ही बदल गई उसकी। क्यों? क्योंकि इतनी भयंकर आवाज हुई थी। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, चिक्करहि माने चिगाड़ने लगे, हाथियां क्या करती हैं? चिंगाड़ती हैं, चिंगाड़ने लगे। दिग्गज, दिग्गज माने आठों दिशाओं के रक्षक, आठों दिशाओं के रक्षक। यहाँ लेकिन यहाँ पर 4 ही लोगों का वर्णन किया गया। दिशा तो वैसे 10 दिशा बताई गई है, 4 हुई, 3 हुई, कटियां 8 हुई, 8, उसके बाद एक ऊपर एक नीचे, 10 ना। एक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब उत्तर और उत्तर पश्चिम और पश्चिम दक्षिण और दक्षिण पूरब, ये 8 दिशाएं हो गई, और एक ऊपर और एक नीचे, 10 दिशाएं मानी गई हैं। तो चिक्करहि दिग्गज डोल मही, चिक्करहि माने चिंगाड़ने लगे, दिग्गज माने दिशाओं के रक्षक, सभी दिशाओं के रक्षक चिगाड़ने लगे। डोलमही, पृथ्वी कांपने लगी, भूकंप आ गया था, पृथ्वी कांपने। अब सोचो कोई ध्वनि इतनी मजबूत हो सकती है कि सूर्य दिशा ही बदल दे, अपनी दिशा बदल दे, और ये पृथ्वी घूमने लगे पूरी, हाथी चिंगाड़ने लगे। आही, आही मतलब बताए थे पिछले वाले में, आई मतलब सांप। कोल, कोल मतलब वराह, वराह मतलब सुअर, वराह
कुरुम, कुरुम माने कच्छप या कछुआ। तो सांप, वराह, कछुआ, कलमले, कलमले माने बेचैन हो गए, कलमले माने बेचैन हो गए कि अब क्या हुआ भगवान, हम तो इन सभी दिशाओं के रक्षा कर रहे थे, ऐसी अचानक से कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो गई, वे सभी क्या हो गए, बेचैन होने लगे। तो चिक्कर अहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, चिक्कर में चिगाड़ने लगे, दिग्गज सभी दिशाओं के रक्षक, सभी दिशाओं के रक्षक चिगाड़ने लगे। और मही माने पृथ्वी, डोल माने डोलने लगी, पृथ्वी डोलने लगी या हिलने लगी। कोल सांप, अहि सांप, कोल वराह, कुरुम, कच्छप, कलमले बेचैन हो गए, ये सभी बेचैन हो गए। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, देवता राक्षस, मुनि माने मुनि, कर माने हाथ, कान माने कान में, दीनो माने दिया। देवताओं और राक्षसों और मुनियों ने अपने कान पर हाथ रख लिया, कर माने हाथ, दीनो माने दिया या रख लिया। सकल विकल, सकल माने सभी, विकल माने व्याकुल होकर, विचारे माने विचार करने लगे। कौन कौन, जो ऋषि मुनि थे, जो दिग्गज लोग थे, वराह वगैरह, वे सभी क्या करने लगे, व्याकुल होकर विचार करने लगे कि हे भगवान, ऐसा कौन सा ध्वनि उत्पन्न हो गई है, ऐसी कौन सी संकट आ गया है। सभी क्या हो गए, भयभीत हो गए, डर गए, व्याकुल हो गए। देखो आगे, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोदंड, कोदंड मतलब, कोदंड मतलब धनुष, किसका धनुष, शंकर जी का। कोदंड मतलब शंकर जी का धनुष, खंडेउ माने तोड़ दिया है, शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है, राम माने राम ने, राम ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है। जयति, जय जयकार होने लगा, वचन माने वचन, उच्चारण माने उच्चारण, जय जयकार के वचन का उच्चारण होने लगा, अर्थात सभी लोग जय जयकार करने लगे। समझ में आया। आज खत्म हो गया यहीं पर। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे वन पथ पर। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जहां आपको समझ में ना आया हो वहां आप कमेंट में लिख कर भेजिए, हम उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे।